नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ के अंतर्गत अ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि सम्मिलित सहकारी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग तथा तकनीकी सेवा परीक्षा के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइए, क्या कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है और उसकी योग्यता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो थोड़े थोड़े नंबर से किसी दूसरी परीक्षा में रुक गए हैं। और अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो ये काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या A2GR 2026, दिनांक 14/4/2026, ठीक है। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट इसके पहले आया था, लेकिन डिटेल एडवर्टीजमेंट इसमें आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25/4/2026 है। और परीक्षा शुल्क जमा करने की और आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 15/5/2026 है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें सीधे सीधे अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था का सेवा मंडल लखनऊ के अंतर्गत, ठीक है, जिसे आगे यहाँ पे कह रहा है कि सेवा मंडल कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिल रही है, लगभग 2000 प्लस पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से पद हैं इसको हम बता देते हैं, उसके बाद उसकी योग्यता क्या है वो भी हम यहाँ बता देंगे। और साथ ही साथ जानेंगे पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि प्रबंधक का यहाँ पद आपको देखने को मिल रहा है जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अंतर्गत। और ये श्रेणी 1 की अगर हम बात करें जो अब 65 पद यहाँ पे हैं, ठीक है। वहीं कनिष्ठ प्रबंधक की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये भी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अंतर्गत श्रेणी 2 के अंतर्गत अगर हम बात करें 486 पद आपको देखने को मिल रहा है। सहायक कैशियर या बैंकिंग असिस्टेंट या फिर क्लरिकल असिस्टेंट स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ जिसे कहते हो आप लोग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत आपको, जो कि श्रेणी 3 के अंतर्गत 887 पद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं सहायक प्रबंधक कंप्यूटर के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में श्रेणी 2 के अंतर्गत 10 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल 10 पद हैं। और सहायक प्रबंधक सामान्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंतर्गत आप श्रेणी 2 के अंतर्गत 42 पद यहाँ पे देखने को पा रहे हैं, ठीक है। सहायक कैशियर अगर हम बात करें तो इसके श्रेणी 3 के अंतर्गत 66 पद हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। और वहीं अगर हम बात करें सहायक प्रबंधक सामान्य के अंतर्गत बात करें तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड श्रेणी 3 के अंतर्गत 78 कुल पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। लेखाकार की भर्ती भी यहाँ पे है उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड श्रेणी 3 के अंतर्गत 24 पद यहाँ पे हैं। सहायक लेखाकार उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड श्रेणी 3 के अंतर्गत 8 पद। सहायक लेखाकार यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत 16 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सहायक लेखाकार उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत श्रेणी 3 के अंतर्गत 8 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सहायक लेखाकार उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड श्रेणी 3 के अंतर्गत 2 पद। लेखा लिपिक उत्तर प्रदेश सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ श्रेणी 3 के अंतर्गत 2 पद, ठीक है। इस तरीके से आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सहायक आशु लिपिक के, ठीक है, 4 पद हैं। ये भी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अंतर्गत श्रेणी 3 के अंतर्गत। सहायक आशु लिपिक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड श्रेणी 3 के अंतर्गत 14 पद, ठीक है। आशु लिपि के पद इस तरीके से आप देख रहे हैं। और कनिष्ठ सहायक यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये सभी पद जो हैं ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण संघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण श्रम विकास अ, सहकारी संघ लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग पद आपको जो देखने को मिल रहा है भाई, ये बहुत ही अच्छे पद हैं, ये एक अच्छा मौका आपके लिए है यहाँ पे जाने के लिए। कनिष्ठ सहायक के उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड में 17 पद हैं यहाँ पे, श्रेणी 3 की जॉब है। और सहायक और टंकक की बात करें यहाँ पे, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में 20 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार सहायक और टंकक के यहाँ पे 31 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लिपिक के यहाँ पे आपको 20 पद देखने को मिल रहे हैं। सहायक अभियंता सिविल के यहाँ पे 20 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। सहायक अभियंता सिविल यहाँ भी आपको 12 पद देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड में। इसी प्रकार सहायक अभियंता विद्युत में आपको उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड में 2 पद। और अभियंता सिविल में 131 पद उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड में। और अभियंता सिविल में इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 80 पद।
और उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड 7 पद, और अभियंता विद्युत के अंतर्गत। तो यहाँ पे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों प्रकार के पद आपको देखने को मिल रहे हैं, प्लस टेक्निकल पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आवेदन होगा, पहली बात तो ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही 25/5 से, ध्यान रखिएगा, 25/4/2026 से 15/5/2026 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर पाओगे। और इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, सफ़ेद कागज़ पर काली या नीली स्याही से उसको आप करके करेंगे, अपलोड करना पड़ेगा। हस्तलिखित यहाँ पे घोषणा, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट दिया गया उसको लिख करके अपलोड करना पड़ेगा, नीचे एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। और कैपिटल लेटर में आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा आपका आवेदन। ठीक है, आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान निशान जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। और ये घोषणा पत्र है इसी को अपलोड करना होगा आपको लिख करके। ठीक है, यहाँ अपना नाम लिख करके इसको अपलोड करना पड़ेगा अपनी राइटिंग में। ठीक, अब आप यहाँ पे आवेदन जो है कहाँ पे करेंगे, तो ये वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा, upcisb.upsdc.gov.in पर यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर पाओगे, ये साइट है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, इसके बाद आप रिसिप्ट जो और प्रिंट आउट जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करने के बाद आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट है लेकिन मेन मेन पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आपका अगर ज़्यादा मात्रा में आवेदन आता है, देखो यहाँ पे परीक्षा का जो स्वरूप है कैसे होगा, परीक्षा के संबंध में जो निर्देश है, परीक्षा ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित होगी। ठीक है, पहले ऑफलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन हो रही है। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे। मतलब मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना, अगर 2000 सीट है, 2000 प्लस सीट है तो 15 दूना 30। ठीक है, तो कह सकते हो 30,000, लगभग 30,000 प्लस बच्चे यहाँ पे सफल घोषित किए जाएंगे। ठीक, मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए, मतलब जितना आवेदन आएगा उसमें 30,000 प्लस बच्चों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब उसके बाद उस मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर एक पद के अगेंस्ट में 3 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पे साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू, एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ अगर कि अगर आप आवश्यक होगा तो अधिकतम 5 गुना भी अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, मतलब 3 से 5 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेवा मंडल लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली में करवा सकता है। ठीक है, या एक से अधिक दिनांकों में करवा सकता है, ये यहाँ पे दिया गया है, मतलब नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। और इसकी जो योग्यता है इसको हम जानेंगे। और परीक्षा का जो स्वरूप है ये क्या है, प्रारंभिक परीक्षा आपकी यदि आवश्यक हुआ तो, वैसे होगी, होती आवेदन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 कुल अंकों के 1 डेढ़ घंटे का यहाँ पे समय होगा, मतलब 90 मिनट का। मुख्य परीक्षा आपकी 120 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, 2 घंटा का ये पेपर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका बहुविकल्पीय पेपर होगा, 0.25 की माइनस मार्किंग यहाँ पे होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, मिनिमम इफ़िशियंसी स्टैंडर्ड, मतलब क्या है कि आपको इतना लाना ही पड़ेगा, 35% नंबर लाना ही पड़ेगा। यदि मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, इसलिए आप 35% आपको अंक लाना ही पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी, 40% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो पास नहीं किए जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रवेश पत्र भी इसी साइट से डाउनलोड होगा जो हमने बताया आपका। ठीक है, और यहाँ पे पंजीकरण, आपका पंजीकरण नंबर मिलेगा और पासवर्ड आपका जन्मतिथि का उपयोग करना होगा डाउनलोड करने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, अब पहचान के लिए यहाँ पे सत्यापन जो होगा, साक्षात्कार जब आपका होगा तो वहाँ पे प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी की वर्तमान में वैध फोटो पहचान जो है वो लेकर जाना पड़ेगा, जिस पर वही नामांकित हो जो प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बाद में होंगी, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद साथ ही साथ हम अब यहाँ पे बात करते हैं, जो परीक्षा होगी वो यूपी में ही होगी, आप सभी को पता ही है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट है ये, लेकिन इसमें जो मेन मेन पॉइंट है हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखो, क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि पदों के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, आयु सीमा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी एज। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पे छूट दी जाएगी, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है। परीक्षा का स्वरूप ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो कि हमने बताया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। जो प्रबंधक का पद है श्रेणी 1 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। अ, अ, यहाँ पे क्वालिफिके ये तो यहाँ पे पेमेंट दिया गया, सैलरी दी है, तो सैलरी तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, तो जो वेतन है आपका 34,000 से लेकर के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अधिकतम 88,000 वेतन। ठीक है, तो कह सकते हो यहाँ पे ग्रेड पे 34,000, ग्रेड पे आपका 34,2600 से 60,2800, या फिर इसको ऐसे आप समझें, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 34,000 और अधिकतम 88,000, ऐसे समझने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो ये वेतनमान है, इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये न्यूनतम और अधिकतम जो वेतनमान दिया गया है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से सारे आप यहाँ पे ग्रेड पे और वेतन आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है, इसको यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो ग्रेड पे दिया गया, फिलहाल अच्छी जॉब है अगर हम बात करें। देखो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे क्या ले रहा है, जो प्रबंधक श्रेणी 1 की जो जॉब है, ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 55% अंक आपका होना चाहिए। वाणिज्य में स्नातक अथवा कम से कम 55% अंक अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में एक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर में ओ लेवल होना चाहिए और इसके समकक्ष योग्यता। तो समकक्ष में क्या लिया जाएगा, तो 5/5/2022 का जो समकक्षता है यूपी गवर्नमेंट की, वो देख लेंगे, वो इसमें लागू होगी। ठीक है, और इसके बाद अथवा दिया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। बीएससी एमएस बीसीए एमसीए भी यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, अथवा में और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे अगर हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंस में, एचआर में बीबीए और एमबीए वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अथवा बैंकिंग फाइनेंस एचआर में फुल टाइम पीजी डीएम आपने किया हुआ हो। इसके बाद कनिष्ठ प्रबंधक के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के लिए वाणिज्य स्नातक होना चाहिए, या फिर अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में एक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए 55% अंकों के साथ। ठीक है, यहाँ पे ओ लेवल भी लिया जाएगा। इसी तरीके से सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी है, जो ऊपर है वही यहाँ भी है। ठीक है, कैशियर के लिए यहाँ पे जो सहायक कैशियर के लिए जो पद है, इसमें कह रहा है कि 55% अंकों के साथ स्नातक, कंप्यूटर में न्यूनतम ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। सहायक प्रबंधक कंप्यूटर के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 55% अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड सहित बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या फिर बीसीए होना चाहिए। ठीक है, सहायक प्रबंधक के लिए अगर हम बात करें सामान्य चयन श्रेणी 2 के लिए, तो यहाँ पे 55% अंकों के साथ वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में पीजी होना चाहिए और ट्रिपल सी होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे अगर हम बात करें। ठीक है, अथवा यूजीसी AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एमबीए पीजीडीएमबी होना चाहिए फुल टाइम, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे देख पा रहे हो, ओ लेवल और ट्रिपल सी की बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है। ठीक है, और कंप्यूटर की,
तो ये सभी पद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपका जो एलिजिबिलिटी है। जैसे कि अब बात करें लेखाकार, भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो कॉमर्स वाले के लिए भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ में वो लेवल यहाँ भी ले रहा है, ठीक है। सहायक लेखाकार का जैसे यहाँ पे पद है, तो यहाँ भी आप देखिए 50% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक, और साथ ही साथ नीलिट से ओ लेवल या ट्रिपल सी ले रहा है, ये अनिवार्य है यहाँ पे। सहायक लेखाकार का यहाँ भी एक पद है, ध्यान रखिएगा, स्टडी 3 के अंतर्गत। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक, नीलिट से ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी यहाँ भी ले रहा है, ठीक है। सहायक लेखाकार के अंतर्गत यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ भी कॉमर्स वालों को वरीयता मिल रही है, और आपके पास ओ लेवल है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ये सब अच्छी जॉब है ओ लेवल के लिए, तो ओ लेवल वालों के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ भी इस तरीके से सहायक लेखाकार का जो पद है भाई, यहाँ भी कॉमर्स ले रहा है और आपका ओ लेवल ले रहा है। लेखा लिपिक में भी आप ध्यान रखिएगा, बी कॉम न्यूनतम 50% अंकों के साथ कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है, ठीक है। तो भाई बी कॉम वालों के लिए बहुत सारे पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी और भी पद हैं, इसको अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पूरा एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे आपका इसको ग्रुप जो है उसमें डाल दूंगा, उसको आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी 94 पेज का है, लेकिन इसमें से जो मेन मेन है मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। सामान्य स्नातक वालों के लिए भी पद है, ऐसा नहीं कि सामान्य स्नातक वालों के लिए पद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो जैसे बात करें हम ये सहायक आशुलिपि का जो पद है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्नातक यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपका आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकण में 80 और 30 शब्द प्रति मिनट, और 80 और 40 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे टाइपिंग भी ले रहा है। सहायक आशुलिपिक के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्नातक के साथ साथ यहाँ भी टाइपिंग आपका ले रहा है, साथ ही साथ ट्रिपल सी प्रमाण पत्र ले रहा है। यहाँ पे आशुलिपिक का जो पद है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, सामान्य स्नातक ले रहा है और इसमें टाइपिंग आपका ले रहा है, और ट्रिपल सी प्रमाण पत्र। इसी तरीके आशुलिपि का जो यहाँ पद है, यहाँ भी आपका सामान्य स्नातक, टाइपिंग ओ लेवल और ट्रिपल सी ले रहा है, ठीक है। इसी तरीके कनिष्ठ सहायक का जो पद है, यहाँ पे स्नातक ले रहा है, कंप्यूटर में टाइपिंग ले रहा है आपका, ठीक है। ट्रिपल सी और ओ लेवल ले रहा है। कनिष्ठ सहायक का जो यहाँ पद है, यहाँ भी इसी तरीके से सामान्य स्नातक, ओ लेवल, कंप्यूटर में डिप्लोमा, और कंप्यूटर में उच्चतर प्रमाण पत्र की डिग्री, मतलब कई सारे प्रमाण पत्र यहाँ पे हैं, जो आपका पास हो उसको देख के यहाँ अप्लाई करेंगे। और यहाँ भी टाइपिंग ले रहा है। कनिष्ठ सहायक के भी पद है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी टाइपिंग ले रहा है और सामान्य स्नातक ले रहा है। कंप्यूटर की जानकारी और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से इन पदों में भी सामान्य स्नातक और कंप्यूटर टाइपिंग और ट्रिपल सी और ओ लेवल ले रहा है। तो इसको आप देख लेंगे सभी लोग। तो मतलब कॉमर्स वालों के लिए और सामान्य स्नातक के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पद देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ पद यहाँ पे टेक्निकल भी हैं। जैसे देखो इधर तो ये सामान्य स्नातक के पद आपने देखा, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये सहायक अभियंता सिविल का है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्निकल पद आ गया। सहायक अभियंता सिविल का यहाँ पे ध्यान रखिए, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, ये भी टेक्निकल पद आ गया। सहायक अभियंता विद्युत में यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए, ये भी टेक्निकल पद है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो ये सिविल वाले पद हैं ये टेक्निकल हैं, इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्नातक। और इसी तरीके यहाँ पे और अभियंता विद्युत में जो है ध्यान रखिएगा, अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि ले रहा है, ठीक है। तो ये सभी पद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं भाई, बहुत बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी आपके पास आई हुई है। और कॉमर्स वालों के लिए तो भाई क्या ही बोला जाए, कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स और ओ लेवल जिनके पास है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो। और प्रारंभिक परीक्षा का जो स्वरूप है देख सकते हो, क्या क्या आपका पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 पर क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 35 नंबर का ये यहाँ पे होगा। रीजनिंग एबिलिटी आपकी आएगी 35 क्वेश्चन 1 नंबर का, 35 नंबर का, ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 35 नंबर का। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का यहाँ पे। और कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो जॉब कोऑपरेटिव के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा। तो भाई ये आपका पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा में आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 200 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा होगी, और ये भी बहुविकल्पीय होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो देखो अलग अलग यहाँ पे श्रेणी 2 के अंतर्गत जो जॉब हैं तो उनके लिए जो मुख्य परीक्षा है भाई, देखो इसमें रीजनिंग एबिलिटी पूछेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, कोऑपरेटिव के क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछेगा एनी ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 120 नंबर का ये होगा। सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इससे संबंधित होंगे। तो ये जो है आपका इन पदों के लिए है, जिला सहकारी बैंक में जो प्रबंधक का पद है, ठीक है, इनके लिए ये सिलेबस है। और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और मैनेजरियल स्किल के क्वेश्चन होंगे। तो बैंकिंग के 30 क्वेश्चन इसमें और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन, तो कुल 120 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका होगा। इसके लिए 120 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग सिलेबस अवर अभियंता विद्युत सिविल और लेखाकार सहायक लेखाकार के जो पद हैं, इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज सभी के सिलेबस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक। पूरा सिलेबस दिया गया है, इसको आप देख लेंगे, पूरा सिलेबस भी दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा। तो भाई ये भी बहुत अच्छा पद है, बहुत अच्छी वैकेंसी है अगर देखा जाए, ठीक है। एक अच्छा मौका है आपके लिए, पूरा सिलेबस है, आप इसको देख लेंगे, ठीक। कोऑपरेटिव में बहुत ही अच्छी वैकेंसी इस समय आई हुई, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख के अप्लाई करें, ठीक है। और पूरा डिटेल में ज़रूर पढ़ें, देखो मैंने तो शॉर्ट में बताया है आपको, लेकिन इसको आप डिटेल में पढ़ें और उसके बाद फिर अप्लाई करें। काफ़ी बड़ा ये एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, 94 पेज का है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की जानकारी समय समय पर यहाँ पे दी जाती है आप सभी को। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता सारा कुछ डिस्कस करते, तो फिलहाल शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।